Hi guys, I am Quina. Welcome back to my channel Vigyan Mentor. In today's video, we are going to discuss the concepts of differentiation. Basically, differentiation मैथमेटिक्स का ही पार्ट है. हम बहुत से मैथमेटिकल टूल्स को यूज़ करते हैं फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए. डिफरेंशिएशन इज़ वन ऑफ देम. बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Differentiation is somewhere related to the word difference. Difference. So firstly we will have to understand कि difference कितनी तरह के होते हैं और कैसे ये relate करते हैं differentiation के साथ. हमारे पास दो तरह के differences हैं. एक होते हैं finite, जिनको हम इस लेटर से हम डिनोट करते हैं. इसे हम कहते हैं डेल्टा. ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप दिख रही है इसे हम डेल्टा प्रोनाउंस करते हैं. दूसरी तरह के डिफरेंस होते हैं इन्फिनाइटली स्मॉल डिफरेंस. इन्फिनाइटली स्मॉल, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी लेटर से. समझते हैं ये क्या होते हैं. अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल है y, उसके हमने दो वैल्यूज़ कंसीडर की y1 एंड y2. Let us say y1 is equal to 100 and y2 is equal to 50. So that the difference between two values is y1 minus y2 is equal to 50. अब यहाँ पर आप देखिए ये डिफरेंस एक फाइनाइट डिफरेंस है. ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं ये वैल्यूज़ के क्लोज है. लाइक 100 है, 50 है, उनके हिसाब से ये वैल्यू जो सिग्निफिकेंट है, या फिर हम इसको फाइनाइट कह सकते हैं. इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई की फॉर्म में. डेल्टा वाई क्या चीज़ हुई? इट इज़ डिफाइनिंग द फाइनाइट डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज़ ऑफ वाई. देन व्हाट इज़ इन्फिनाइटली स्मॉल डिफरेंस? लेट अस कंसीडर y1 इज इक्वल टू 100 एंड y2 इज इक्वल टू 99.999 एंड सो ऑन. ये दोनों ही वैल्यूज़ आपस में बहुत क्लोज हैं. अगर हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो क्या बनेगा? y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0.0000 सो ऑन, और लास्ट में हमारे पास यहाँ 1 मिलने वाला है. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस हमारे पास आया है ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दीज टू वैल्यूज़. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इन्फिनाइटली स्मॉल डिफरेंस. तो जिस केस में हमें y की वैल्यूज़ का डिफरेंस वेरी 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 स्मॉल मिलता है, उसे हम dy से डिनोट करते हैं. सो ये इन दोनों के बीच में फ़र्क है, डेल्टा y एंड dy. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. कंसीडर y इज़ अ फंक्शन ऑफ x. हम y को इस तरीके से लिख सकते हैं. जिनको ये नहीं पता है कि हम y को इस फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं, वो मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने फंक्शन का भी मीनिंग समझाया है. यहाँ पर x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. क्लियरली अगर x की वैल्यू को हम चेंज करते हैं देन देयर विल बी सम चेंज इन द वैल्यू ऑफ y. अब देखिए अगर मैं लिखती हूँ dy डिवाइडेड बाई dx, तो हमें इस डेफिनेशन से क्या समझ में आ रहा है? एक्चुअल में यही डेफिनेशन किसकी है? डिफरेंशिएशन की है. इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. डिफरेंशिएशन अब हम पढ़ेंगे कैसे इसे? इसे हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, या फिर हम सिंपली dy बाई dx भी इसको कहते हैं. अब मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि dx का क्या मतलब होता है. dx मीन्स अ वेरी स्मॉल change in the value of x and dy means a very small change in the value of y. तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने x की वैल्यू में बहुत ही छोटा चेंज किया, वेरी स्मॉल चेंज, तो क्योंकि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो y की वैल्यू में भी एक स्मॉल चेंज हमें देखने में मिलेगा. y की वैल्यू भी चेंज होगी बहुत ही कम अमाउंट से, वेरी स्मॉल चेंज. ओके, सो अब डिफरेंशिएशन में हमें क्या देखना है कि x की वैल्यू में स्मॉल चेंज करने पर हमें y की वैल्यू में कितना चेंज देखने में मिला. एग्जैक्टली यही हमारे पास डिफरेंशिएशन है.
बहुत जगह फिजिक्स में आपको डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम आगे समझेंगे कि ज्योमेट्रिकली इसका क्या मीनिंग है। दिस इज़ द कंसेप्चुअल मीनिंग एंड नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें बहुत बार ग्राफ्स की एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन समझना भी इम्पॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए हम एक ग्राफ का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने y को एज ए फंक्शन ऑफ x कंसीडर किया था। इट मीन्स कि x और y के बीच में कोई रिलेशन है जिसको प्लॉट किया जा सकता है। तो अब हम x और y के बीच में एक रैंडम कर्व वाला प्लॉट हम देखेंगे और उसी के ही एग्जाम्पल को लेके डिफरेंशिएशन का मीनिंग आपको मैं समझाने वाली हूँ। लेट अस कंसीडर दिस 2 डायमेंशनल एक्सिस सिस्टम। हम मान लेते हैं कि y एक्सिस की तरफ हमारे पास y की वैल्यूज़ में चेंज आ रहा है और x एक्सिस की तरफ हम ले रहे हैं x की वैल्यूज़ में चेंज। अब इन दोनों के बीच में हमने एक ग्राफ कंसीडर कर लिया जो कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी मैंने इनका कोई रिलेशन नहीं लिखा है, ये एक रैंडमली मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। नाउ लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स ऑन दिस कर्व। एक पॉइंट मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ कंसीडर कर लेती हूँ। इनके नाम भी हम कुछ रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये P बोला और इस पॉइंट का नाम मैंने Q दिया। P पॉइंट पर x की कुछ वैल्यू होगी, इसे हमने बोल दिया x1। Q पॉइंट के ऊपर x की एक वैल्यू होगी, इसे हमने कह दिया x2। सिमिलरली y एक्सिस पर भी हम वैल्यूज़ ऑफ y देख सकते हैं एट पॉइंट P एंड कोरिस्पॉन्डिंग टू पॉइंट Q। हमने इन वैल्यूज़ को नाम दे दिए y1 एंड y2। अब आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ लाइक दिस, इस लाइन को क्या मैं डेल्टा x लिख सकती हूँ? यस, मैं लिख सकती हूँ। मैंने अभी आपको समझाया कि डेल्टा x क्या रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा x रिप्रेजेंट करता है x की वैल्यूज़ में एक फाइनाइट डिफरेंस। यहाँ पर x1 और x2 के बीच में एक फाइनाइट डिफरेंस है जिसे हम इस लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमें y की वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस देखना हो तो मैं इस लाइन के थ्रू ये बता सकती हूँ। तो ये लाइन जो है इसे मैंने नाम दे दिया डेल्टा y। इस लाइन पे हमें क्या देखने में मिल रहा है? डिफरेंस बिटवीन द फाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ y। देन आगे बढ़ते हैं। मैंने P और Q पॉइंट को एक लाइन के थ्रू, स्ट्रेट लाइन के थ्रू आपस में जोड़ दिया है। ऐसा हमने क्यों किया है वो अभी आप समझ जाएंगे। ये देखिए, ये जो एक ट्रायंगल हमारे पास बन रही है, चलिए इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देती हूँ। इस पॉइंट को नाम मैंने दे दिया O पॉइंट। क्लियरली POQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर डेल्टा x इज द बेस एंड डेल्टा y इज द परपेंडिकुलर। अगर मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ से टेंजेंट ऑफ थीटा कितना आएगा? टेंजेंट ऑफ थीटा, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा 10th में, बहुत अच्छे से आपने ये पढ़ा होगी, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। देन वी नो दैट tan थीटा is given by perpendicular divided by base. So what we can write? We can write tan theta is equal to delta y divided by delta x. एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसे हम सीकेंट लाइन भी कहते हैं। इस लाइन को हम सीकेंट लाइन भी कहते हैं। सीकेंट लाइन वो लाइन होती है जो किसी कर्व को 2 पॉइंट्स पर कट करती है। ओके, देन आगे हमें क्या करना है? आगे हमें कंसीडर करना है कि हम पॉइंट Q को यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं और पॉइंट P की तरफ मूव करते हैं। जैसे अगर मैंने पॉइंट Q को मूव करके इस पॉइंट पे ले आए, ये पॉइंट आ गया Q। अब मुझे एक बात बताओ कि जो x की वैल्यू के बीच में डिफरेंस था ये x1 है और अब हमारे पास नया x2 कौन आया? नया x2 यहाँ पर आया। x1 और x2 के बीच के डिफरेंस कम हो गई। अगर मैं Q को और नज़दीक ले आती हूँ तो ये और भी ज़्यादा रिड्यूस हो गई। हमें करना क्या है?
हमें इस Q पॉइंट को P पॉइंट के बिल्कुल नज़दीक लाना है, इतना नज़दीक लाना है कि ये दोनों पॉइंट्स आपस में ओवरलैप करने लग जाएं। ओके, अगर ये ओवरलैप करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि x1 और x2 की वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा रह गया। उसी तरीके से y1 और y2 की वैल्यू के बीच का डिफरेंस भी बहुत छोटा रह जाएगा। अगर डिफरेंस फाइनाइट हो तो उसे हम डेल्टा y या डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो उसे हम dx या dy से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये पॉइंट Q हमने बहुत नियर लाया है पॉइंट P के, तो हमारे पास जो डिफरेंस बचेगा उसे हम कैसे लिख सकते हैं, dx एंड dy। देन tan थीटा कितना बन जाएगा, tan थीटा विल बी dy डिवाइडेड बाय dx। ये तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब देखो टेंजेंट लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सीकेंट लाइन मैंने आपको बता दिया कि ऐसी लाइन जो कर्व को दो पॉइंट्स के ऊपर कट करती है। टेंजेंट लाइन सीकेंट लाइन का ही एक स्पेशल केस है, समझते हैं कैसे। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने एक ब्लू लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। ये ब्लू लाइन इस पॉइंट को टच करते हुए पास हो रही है। अब हमने P और Q को इतना क्लोज लाया है कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की वो किसी एक पॉइंट को ही टच करते निकल रही है। ऐसी लाइन को ही हम टेंजेंट बोलते हैं। सो टेंजेंट टू अ कर्व कौन सी लाइन हुई, ऐसी लाइन जो कर्व पे सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करती है। और इसी चीज़ को, ये जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, आई होप आपको पता होगा कि इसी लाइन को हम स्लोप कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि स्लोप ही tan थीटा के बराबर होता है और tan थीटा ही dy अपॉन dx के बराबर होता है। ओके, सो स्लोप अगर हमें निकालनी है किसी ग्राफ में तो हमें tan थीटा पता होना चाहिए। tan थीटा पता होने के लिए हमें डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।